डियर फ्रेंड्स, व्याख्याता भर्ती परीक्षा हेतु आपको अग्रिम शुभकामनाएं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेपर को कैसे हल करें। याद रखिए कि अभी आपको जो डर महसूस हो रहा है वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दें। सबसे पहला प्रश्न अपने दिमाग में यह आता है कि हम कितने प्रश्न को अटेम्प्ट करें, क्योंकि जोश जोश में, अति उत्साह में यदि आप ज़्यादा प्रश्न हल कर देते हैं और संयोग से अगर वो निगेटिव मार्किंग हो जाती है तो उसका एक बहुत गंभीर परिणाम हमारे संभावित सिलेक्शन पर पड़ता है। अतः पेपर का जो स्तर होता है वह लगभग सभी कैंडिडेट के लिए एक जैसा होता है। तो आपको अगर वो कठिन लग रहा है तो आप 50 प्रश्न तक हल कर लेते हैं तो एक अच्छी स्थिति है। बहुत ज़्यादा टफ लगने की स्थिति में भी आपको कम से कम 40 से 45 प्रश्न तो हल करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हमको इतने प्रश्न कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आ रहे होते हैं तो फिर हमको कुछ क्वेश्चंस पे चांस लेना पड़ता है। अब उस चांस लेने में मैं आपकी मदद करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। एक बात फिक्स है कि आपको अपना उत्तर कहीं अलग से नहीं ढूंढना है। प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसी में आपका उत्तर छुपा हुआ है और अपने को थोड़ा सा ट्रिक्स लगा करके, थोड़ा सा त्वरित बुद्धि का इस्तेमाल करके उस आंसर को निकाल करके लाना है। याद रखिए, प्रश्न को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उसको 3-4 बार पढ़िए। इससे क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि हमको प्रश्न का उत्तर आ रहा है, इसके बाद भी 4-5 प्रश्न गलत हो जाते हैं। हमको इससे बचना है। प्रश्न को अगर आप सही ढंग से समझ लेंगे, ऑप्शन पर सही ढंग से आप विचार करेंगे तो हो सकता है वो जो 4-5 प्रश्न जो नॉर्मली कैंडिडेट सही उत्तर आते हुए भी गलत करके आते हैं, आप उनसे बच जाएंगे। रिजल्ट में निर्णायक साबित होते हैं। उसके बाद अब हम प्रश्न हल कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको 50 प्रश्न हल करने और आपके 35 या 40 प्रश्न पर आप कॉन्फिडेंट हो कि ये आपके सही हैं। अब आपको 10 से लेकर 15 प्रश्न पर चांस लेना है या रिस्क लेनी है। अब हम अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाएं? याद रखिए, अगर आप प्रश्न पढ़ रहे हैं और उनका ऑप्शन आप देख रहे हैं तो दिमाग में पहली बार ही जो ऑप्शन क्लिक होता है यही है राइट चॉइस बेबी, आहा। तो याद रखिए, अपने दिमाग की आवाज़ को सुनिए और उस ऑप्शन को आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर लीजिए और उसी ऑप्शन को क्लिक करिए। जिस ऑप्शन में अतिरिक्त जानकारी दे रखी होती है सामान्यतया वह ऑप्शन सही होता है। याद रखिए, किसी प्रश्न में ऐसा भी ऑप्शन होता है कि उपरोक्त सभी सही, यह ऑप्शन सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कई बार क्या होता है कि 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन, उसमें बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बड़ा वाक्य होता है, आप उसे चुन सकते हैं। किसी प्रश्न में अपने राजस्थान से रिलेटेड किसी कंपनी या किसी संस्था का मुख्यालय पूछा है और आपको उस प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है और ऑप्शन में अगर जयपुर दे रखा है तो यकीन मानिए अधिकतर में यह सही होता है। कई प्रश्न ऐसे होते हैं, सुमेलित करिए, तो उसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, 4 सेट युग्म बने होते हैं जिनको सुमेलित करना होता है। अगर 4 में से 1-2 विकल्प भी अगर आप सही ढंग से आप ऑप्शन सेट कर लेते हैं तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। कई बार हमको प्रश्न को हल करते समय निगेटिव अप्रोच अपनानी पड़ती, यानी 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना पड़ेगा कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे में आखिरी में आप 1 या 2 तक आप पहुंच जाते हैं कि इन 2 में से ही कोई एक हमारा आंसर होगा। और फिर आप यहाँ पर अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है, अपने मन की आवाज़ को सुनिए और जहाँ पर आपको लगे कि ये सही हो सकता है उसको आप हल करने का प्रयास करें। आजकल कथन, कारण, स्पष्टीकरण इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तब जब आपको एक कथन दे रखा होता है और उसका कारण दे रखा होता है तो उन दोनों के बीच में क्योंकि शब्द लगा दीजिए। अगर वह वाक्य सेट हो रहा है, संतोषप्रद हो रहा है, तो उसके बाद आप 4 में से चुन सकते हैं कि ए सही है और आर इसका सही स्पष्टीकरण है अथवा नहीं है। याद रखिए, रीजनिंग के, मैथ्स के या कुछ उलझन वाले प्रश्न भी होंगे
जो टाइम कंज्यूमिंग होते, समय ज़्यादा लगता है, ऐसे प्रश्नों को आप बाद में हल करें, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न हल करते समय हमारी मन स्थिति जुआरी जैसी हो जाती है। प्रश्न को हल कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो हमारे अंदर एक जिद आ जाती है कि अब उसी प्रश्न को हम हल करेंगे। होता क्या है, उत्तर आए ना आए हमारा टाइम बिगड़ जाता है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है, और परीक्षा के उस साइको प्रेशर में हम पता ही नहीं लग पाता है कि हम बड़ी गलती कर चुके हैं। एक आप देखिए कि उपरोक्त में से कौन कौन से तथ्य सही है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो उसमें 3-4 तथ्य दे रखे होते हैं और ऑप्शन होता है इसमें से 1 व 2 सही है, 1 व 4 सही है, इस तरह के ऑप्शन आते हैं। तो आप पहले देख लीजिए कि उसमें सबसे सही ऑप्शन कौन सा है, जो इसके बारे में आप कॉन्फिडेंट है, उसको आप ऑप्शन में ढूंढिए और उसको साथ में लेकर के दूसरे और फैक्ट्स को मिला करके हल करने का प्रयास करें। आजकल प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो हम ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं और नहीं शब्द पर ध्यान नहीं रहता है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान देना है और नहीं शब्द पर ध्यान दे करके भी आप अपने प्रश्न को गलत होने से बचा सकते हैं। पुनः मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से प्रश्न को हल करिए। हो सकता है आप परीक्षा में जाएं, पेपर हाथ में आई, आपको हर प्रश्न का जैसे ही आपको उत्तर आ रहा हो तुरंत आपको सर्किल भरना है, आपको बात के लिए नहीं छोड़ना है। कई बार यह बहुत ज़्यादा रिस्की या बहुत ज़्यादा दुखदायी हो जाता है, या तो समय का अभाव रह जाता है, हम सर्किल भर नहीं पाते हैं, या हड़बड़ाहट में गलत सर्किल भर देते हैं। अतः जैसे जैसे आप प्रश्न को हल करते जाएं उससे संबंधित सर्किल को तुरंत भरते जाएं और पेपर में उस क्वेश्चन के आगे एक टिक भी करते जाएं, ताकि आपको ये रहे कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं हल कर चुका हूँ और इसका सर्किल में भर चुका हूँ। यह भी होगा कि कई बार आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे प्रश्न लगातार ऐसे हो रहे होंगे जिनका उत्तर आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप मुस्कुराइए, क्योंकि सेरोटोनिन, डोपामाइन और एड्रीनलिन ये हार्मोन चमत्कार कर देंगे। अगर आप उस समय डिप्रेशन में आ गए तो फिर आपका पेपर बिगड़ जाएगा। यह होना स्वाभाविक है। आप प्रश्नों को पढ़िए, उनके सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। हमारा मस्तिष्क अद्भुत असीमित क्षमताओं का धनी है। जैसे जैसे आप आगे के प्रश्न पढ़ते जाएंगे, ऑप्शन पढ़ते जाएंगे, पीछे के पढ़े हुए प्रश्न और ऑप्शन हमारे दिमाग में प्रोसेस होते रहेंगे और सेकेंड राउंड में जब हम हल करेंगे तब उनका सही उत्तर आएगा। निराशा को, तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हो सकता है पहली बार जब आप 1 से लेकर 75 तक प्रश्न पढ़ें तो उनमें से आपको 10, 15 या 20, 22 प्रश्न ही आ रहे हो, लेकिन जब आप सेकेंड राउंड में वापस उनको हल करेंगे तब तक आपका दिमाग काफ़ी आंसर्स को बिल्कुल प्रोसेस कर चुका होगा और आपके सही आंसर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कितना कूल रखते हैं, आप अपने आप को कितना बैलेंस्ड, संतुलित रखते हैं। अतः डिप्रेशन में मत रहिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे उत्साह के साथ इस परीक्षा को सकारात्मक भाव से दीजिए। आपको पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। संजय लुणावत, माय मिशन, उदयपुर।